एक तरफ सुरक्षा बलों के एक्शन से घाटी में आतंकियों की संख्या कम हो रही है, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग से कश्मीर के हिंदुओं में दहशत बढ़ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आतंकियों ने AK-47 छोड़कर पिस्तौल थाम लिया? इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रहा विकास और लोगों के दिल में अलगाववाद और आतंक के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा। इसके अलावा आतंकी घाटी की सुरक्षा व्यवस्था से भी हताश थे और इसीलिए 1 साल पहले ही POK में बैठकर हिंसा की नई योजना बना ली थी। मुजफ्फराबाद में ISI की आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि घाटी में अलग अलग नाम से आतंकी ग्रुप बनाए जाएंगे। ISI ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट भी तैयार की, जिसमें कश्मीरी पंडितों, सुरक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आतंकी संगठनों को इस बात का भी डर था, अगर पुलवामा जैसा हमला किया तो भारत के पलटवार को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया है कि अगर उसने किसी प्रकार से बड़े हादसे को अंजाम दिया, जैसे कि उरी में 19 लोगों को मारा या पुलवामा में जिसमें 40 CRPF के जवान मारे गए, तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई जो है बड़ी घातक और बड़ी पनिशिंग होगी। चलिए अब आप समझिए आखिरकार आतंकियों की इस रणनीति का कश्मीर में रह रहे हिंदुओं पर असर क्या पड़ रहा है। एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग से यहाँ पर कुछ लोग दहशत में, कहीं जाते हैं स्कूल में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, पेरेंट भी आएगा, तहसीलदार भी आएगा, सरपंच भी आएगा, कोई भी आ सकता है। अब जब ऐसी जगहों पे पब्लिक डीलिंग है जहाँ पे वहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो आप अपने आप को सेफ कैसे महसूस कर सकते हैं? यहाँ तो हमें गेट के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं कि हमारे को थ्रेट है सेफ्टी का। लेकिन ये भी सच्चाई है, कश्मीर में आतंक के लंबे दौर को देख चुके लोग आतंक के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। कुछ कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें लेकर आप ये लगातार सुन रहे हैं कि वो इतने ज्यादा डर गए हैं, इतने ज्यादा खौफ में हैं, अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं और बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो पलायन नहीं करना चाहता और वो ये मान रहा है कि उसने आतंक का डटकर सामना किया है और एक बार फिर से वो डटे रहना चाहता है। और इन बटे हुए नैरेटिव्स के बीच एक तस्वीर वो भी है जिस मेजॉरिटी को लेकर 90s में 90 के दशक में सवाल उठे थे, उसकी चुप्पी पर सवाल उठे थे, वो मेजॉरिटी आज इसी लाल चौक पर आई, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी और हमने यहाँ पर कहते हुए सुना उसी मेजॉरिटी को कि कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को टारगेट करने से पहले आतंकियों को पहले हमारे सीने पर गोली मारनी होगी। और अब हम वो जो 90 वाली गलती है उसे दोहराने वाले नहीं है। कुलगाम, बड़गाम समेत दूसरे इलाकों में हिंदुओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की भी टारगेट किलिंग की गई, लेकिन इस डर से कश्मीरी पंडित अपना घर और कश्मीर छोड़ने को तैयार नहीं। ये कश्मीरी पंडित चाहते हैं सरकार आतंकियों को घर में घुसकर बिल्कुल इजराइल की तरह मारे। कश्मीर छोड़ के नहीं जाएंगे। You have to give us that confidence and that security. अगर आप वो भी नहीं देंगे तो कौन हमारा है? तो कोई ना कोई तो टैक्टफुल सरकार का काम है सुरक्षा देना। अगर मेरे लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं भगवान की कदर करता हूँ। I know he has a 56 इंच का सीना। We want decisive action. They know it is Hurriyat, it is Gupkar gang, it is Pakistan and ISI. When will they start to act? They should do surgical strikes and instantly do justice to Kashmir. ठीक, और अपने एक और बदलाव कश्मीर के मुस्लिमों में भी आया है, जो 90 वाली गलती दोहराने को तैयार नहीं। श्रीनगर के लाल चौक में जब टारगेट किलिंग का विरोध हुआ तो इसमें मुस्लिम भी शामिल हुए। जो गलती 90 के अंदर कश्मीरी मुसलमानों से हुई है कि हमने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से जाने दिया, आज मैं चाहता हूँ कि वो गलती हम ना दोहराएं। हम अपनी कौम से, हम पूरी कश्मीरी कौम से ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीरी कौम का पलायन हो रहा है, इस टाइम पंडितों का पलायन हो रहा है, इसको रोका जाए। ये भी एक बड़ी सच्चाई है, भले ही कुछ इलाकों में हिंदू डरे हुए हों, लेकिन श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले लाल चौक में इसका असर नहीं दिखाई दिया। पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अजीत डोवल का अनुभव हमेशा ही कारगर साबित हुआ हो, चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मॉडस ऑपरेंडी हो या फिर आतंकियों को मिल रही टेरर फंडिंग। डोवल के पास इस सब की काट है और ऐसे में हाइब्रिड टेररिज्म के खिलाफ शाह और डोवल का नया प्लान हाइब्रिड टेररिस्टों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। चलिए अब आप ये भी समझिए, शाह और डोवल के एक्शन प्लान से कश्मीर में जारी इस आतंक के खेल में आतंकी किस तरह मात खाने वाले हैं। आपको यह तस्वीर जरूर याद होगी
जब आर्टिकल 370 हटने के बाद NSA अजीत डोभाल अचानक कश्मीर के आम लोगों के बीच पहुंच गए थे। जब लोगों के दिमाग में आर्टिकल 370 हटने के बाद शंकाएं थीं, तो ग्राउंड जीरो पर जाकर डोभाल ने इन शंकाओं का समाधान किया था। किसी भी देश की सेनाएं जो है वो तभी सफल हो सकती हैं अगर देश के तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो मिलजुल कर काम करें, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो हर प्रकार का जो अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए हर प्रकार का इनपुट दें, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन करें, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जो है। फिलहाल कश्मीर में आतंक के खिलाफ दिल्ली का एक्शन प्लान तैयार है और अब इसका असर भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ने लगेगा। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ अदिति त्यागी, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.